नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी बात करते हैं कि हमारे रिश्तों में, हमारी लाइफ में और भी ज्यादा खुशी कैसे आ सकती है। आज ना हम एक ऐसा सीक्रेट समझेंगे जो शायद हमारे देखने का नजरिया ही बदल दे। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हम उदास हो जाते हैं क्योंकि लोग परफेक्ट नहीं होते। हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले, जब वो हमारी उम्मीदों पर एकदम खरे नहीं उतरते तो थोड़ा तो बुरा लगता ही है। तो चलिए इसी से जुड़ी एक छोटी सी पर बहुत कॉमन आदत को समझते हैं। एक ऐसी आदत जो हमें पता भी नहीं चलता पर वो हमें दुख देती है। आज हम मिलकर उसे पहचानना सीखेंगे। अक्सर ऐसा हो जाता है कि रिश्ते थोड़े उलझ जाते हैं, काम पर भी बहुत स्ट्रेस होता है और मन की शांति जैसे कहीं खो सी जाती है। फिर हम शिकायतें करने लगते हैं, दूसरों से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन सारी परेशानियों की जड़ सिर्फ एक ही हो। इसी को कहते हैं गैप थिंकिंग। इसका मतलब पता है क्या है कि हम लोगों में सिर्फ वो देखते हैं जो उनमें नहीं है, जो कमी है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बहुत ही सुंदर सा कपड़ा है और हमारी नजर सिर्फ उसमें हुए एक छोटे से छेद पर ही जा रही है। बस ये सोच भी बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत सिंपल और प्यारा सा सॉल्यूशन भी है, सोचने का एक बिल्कुल नया और खुशियों भरा तरीका। और इसे हम कहते हैं गेन थिंकिंग। यहाँ हम लोगों की कमियों पर नहीं बल्कि उनकी कोशिशों पर, उनके छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हम एक नन्हे से पौधे को मेहनत से बड़ा होता देखकर खुश होते हैं, है ना? तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है गैप सोच जो सिर्फ गलतियों पर फोकस करके गुस्सा और निराशा लाती है, और दूसरी तरफ है गेन सोच जो कोशिशों को देखकर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाती है और हमारे रिश्तों को और भी मजबूत करती है। कितना बड़ा फर्क है ना? चलिए अब समय है कहानी का। मजा आएगा। इन छोटी छोटी कहानियों से हम समझेंगे कि ये दोनों तरह की सोच असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं दो स्टूडेंट्स से। एक का नाम है राहुल और दूसरी का नाम है आशा। अब देखिए एक ही क्लास है। राहुल की जो टीचर हैं वो उसके छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान देती हैं, उसे रोज हिम्मत देती हैं और इसका नतीजा राहुल एकदम कॉन्फिडेंट बन जाता है। दूसरी तरफ आशा की टीचर हैं जो सिर्फ उसकी गलतियां ही देखती हैं और उसे डांटती रहती हैं, और इसका असर ये हुआ कि आशा डरने लगी। देखिए सिर्फ सोचने का तरीका बदला और बच्चों की पूरी दुनिया ही बदल गई। अच्छा, अब स्कूल से निकलकर चलते हैं एक ऑफिस में और यहाँ मिलते हैं अरविंद और मनोज से। अरविंद का जो मैनेजर है वो उसकी मेहनत की बहुत तारीफ करता है। इससे क्या होता है, अरविंद हमेशा मोटिवेटेड रहता है और उसका काम और भी अच्छा होता जाता है। पर मनोज का मैनेजर वो सिर्फ गलतियां निकालता है। नतीजा ये हुआ कि मनोज डर डर के काम करता है और कोई भी जिम्मेदारी लेने से बचता है। देखा आपने, एक पॉजिटिव माहौल कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। और पता है, ये जो गेन वाली सोच है ना, ये सिर्फ कहानियों में नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ है, प्रकृति में, खेलों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी। चलिए इसी से जुड़ी 3 छोटी छोटी बातें सीखते हैं। सबसे पहली सीख एक माली से। जरा सोचिए, वो पौधों को बड़ा करने के लिए उन्हें डांटता नहीं है ना, बल्कि प्यार से पानी देता है, उनकी देखभाल करता है। लोग भी तो इन पौधों की तरह ही होते हैं, देखभाल से खिलते हैं और क्रिटिसिज्म से मुरझा जाते हैं। दूसरी सीख MS धोनी से। उन्हें तो हम सब जानते हैं, उन्होंने हमेशा अपने यंग प्लेयर्स पर भरोसा किया, उनकी गलतियों के बाद भी उनका साथ दिया और इसी भरोसे ने उनकी टीम को चैंपियन बनाया। सच है, महान लीडर लोगों में उनकी पोटेंशियल देखते हैं और उसे निखारते हैं। और तीसरी सीख गूगल जैसी बड़ी कंपनी से। वहां भी यही होता है, वहां लोगों को सीखने और गलती करके उसे सुधारने का पूरा मौका दिया जाता है। एक ऐसा माहौल जहां डर नहीं होता ना, वहां रिजल्ट्स हमेशा बेस्ट ही आते। तो अब बारी है एक छोटे से और मजेदार चैलेंज की। इसे होमवर्क समझ लीजिए। इस नई और प्यारी आदत को प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटा सा काम। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, हम अक्सर कहाँ लोगों में गैप्स यानी कमियां ढूंढते हैं? क्या घर पर या फिर काम की जगह पर? और हम कहाँ से लोगों की छोटी छोटी कोशिशों और गेन्स को नोटिस करना शुरू कर सकते हैं? बस एक छोटी सी पॉजिटिव शुरुआत करनी है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा 7 दिन का एक्शन टिप है। रोज बस एक इंसान को चुनना है, उनकी की हुई किसी एक छोटी सी कोशिश की तारीफ करनी है और उनमें आया कोई एक इंप्रूवमेंट उन्हें बताना है। ऐसा सिर्फ 7 दिन करके देखिए और फिर देखिए क्या जादू होता है।
एक छोटी सी तारीफ से रिश्ते बहुत गहरे हो जाते हैं। जैसा कि दुर्गा सर कहते हैं, लोगों को परफेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें हिम्मत चाहिए। कितनी सच्ची और कितनी गहरी बात है ये, है ना? तो चलिए आज से हर दिन इस अच्छी सोच को अपने मन में रखते हैं। हम लोगों में ग्रोथ देखेंगे, हम प्रोग्रेस को एनकरेज करेंगे और हम पीसफुल रिश्ते बनाएंगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।